आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की भागलपुर बिहार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हुकूमत की 19वीं किस्त वागुजार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की SKICC श्रीनगर में समागम 2025 में शिरकत। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के माहिरीन को सराहा। जम्मू कश्मीर तरक्की की नई राह पर गामजन। पिछले 10 बरसों के दौरान बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्ट किए गए मुकम्मल। वजीर दाखिला अमित शाह। और स्कास्ट शालीमार में 10वां एग्रीटेक मेला इख्तिताम पजीर। वजीर आला ने किसानों को खुद इन्हिसार बनाने का दोहराया अज़्म। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भागलपुर बिहार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत रकम की 19वीं किस्त वागुजार की। इसके तहत 9 करोड़ 80 लाख किसानों में DBT के जरिए 22,000 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल की गई। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की तारीख में यह पहला मौका है जब पूरी दुनिया उम्मीदों के साथ भारत की जानिब देख रही है। आज भोपाल में आलमी सरमायाकारों की सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में आलमी बैंक ने कहा कि भारत आने वाले बरसों में दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बनेगा। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। OECD के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के शोबे में नुमाया काम कर रही है। आज SKICC श्रीनगर में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और सोटो जम्मू कश्मीर की तरफ से मुनक्किद किए गए समागम 2025 में खिताब करते हुए वजीर आला ने इन इदारों के साथ जुड़े तिब्बी माहिरीन की काविशों की तारीफ की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक ड्राइव के दूसरे सीजन के तहत गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसमें शामिल टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई राह पर गामजन है और पिछले 10 बरसों के दौरान बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए कई प्रोजेक्ट अमलाए गए। वतन को जानो प्रोग्राम के तहत सैर पर गए जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ नई दिल्ली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमन के कयाम से अब वहां पर नुमायां तरक्की भी हो रही है। 10 साल के अंदर कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। रोड, रास्ता, ब्रिज, अस्पताल, नए नए विश्वविद्यालय, IIM, IIT, ये सब तो बना ही बना। इसके साथ साथ पंचायत लेवल के और नगर पालिका के लगभग 36,000 लोगों को अधिकार देने का काम किया है। दरियासना इन नौजवानों ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात की। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की मुंबई टीम के खिलाफ जीत जम्मू कश्मीर के लिए एक फख्र का मकाम करार दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने टीम को मुबारकबाद पेश की है। सीनियर BJP लीडर और मेंबर पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंजरनामे को आगे ले जाने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने यूटी में कई बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल किए और कई एक पर काम सूरत से जारी है। जम्मू कश्मीर मोदी जी के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री का जो डेवलपमेंट पैकेज था 58,477 करोड़, 844 करोड़ रुपया 2025-26 के लिए उसके लिए रखा है। 135 किलोमीटर के नए ट्रैक 2014 के बाद बने हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 344 किलोमीटर ट्रैक की कर दी गई है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट लगभग 41,159 करोड़ के जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। 4 अमृत स्टेशन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, गुड़गांव में, जम्मू तवी में, श्री माता वैष्णो देवी कटरा में और उधमपुर में। 6 फ्लाईओवर और अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। टोटल बजट एलोकेशन अगर देखा जाए तो लगभग 41,000 करोड़ का है। इससे कबल जम्मू पहुंचने पर ज़राए अबलाग के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों की वादी वापसी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है।
मैं इतना ही कहूंगा, कश्मीरी पंडितों का पहला हक है अपने राज्य में वापस आकर बसना, और उनको बसाने के पूरे प्रयास राज्य की सरकार को करने चाहिए, कहीं पे कोई कमी ना रहे। केंद्र की ओर से लगातार सहूलियत हमने पहले भी दी है, आगे भी मिलेगी। मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जम्मू में मुनक्कद किए गए बजट पर चर्चा प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा, जम्मू कश्मीर असेंबली में हिजब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और कई दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में 3 रोजा एग्रीटेक मेला गोंगुल इख्तिताम पजीर हुआ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज इस मेले में शिरकत की और वहां मौजूद स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में ज़री शोबे को बढ़ावा देने और किसानों को खुद इन्हिसार बनाने की वादाबंद है। मेले की इफादियत के बारे में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इस मेले में करीब 360 हमारे स्टॉल थे और 3 दिन ये मेला चला, और इस मेले में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और यूनिवर्सिटी के अपने स्टॉल रहते हैं। लेकिन साथ में जो इंडस्ट्री है इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एग्रीप्रेन्योर्स इसमें थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओज थे, स्टूडेंट स्टार्टअप्स थे, फैकल्टी स्टार्टअप्स थे। इसमें वो लोग भी थे जिनको हमने यहाँ पे ट्रेन करके उनको एंटरप्रेन्योरल बना दिया, उनको एग्री बिजनेस करना सिखाया। जैसे उनमें सीड प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे कंपनी थी छोटी बड़ी, उसके बाद में प्लांट मटेरियल काफी बहुतात में यहाँ पे अवेलेबल था। हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो पहले दिन से सोचना शुरू करते हैं कि वो यहाँ पे किस तरह से कोई नई मशीन, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे। आजकल लोगों को ओबेसिटी यानी मोटापे का मसला दरपेश है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के हालिया शुमारे के दौरान इस मसले से निपटने के लिए इख्तिराई इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया। इस ताल्लुक से उन्होंने कई अहम शख्सियात को नामजद भी किया जो मोटापे के खिलाफ बेदारी मुहिम को तक़वियत बख्शने में अहम रोल अदा करेंगी। इन शख्सियात में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। दरियासना वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने तौर से भी इस मुहिम में शामिल होने और ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने के आज़म को दोहराया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर ने मोटापे के मसले से निपटने के लिए इख्तियार किए जाने वाले तर्ज जिंदगी के ताल्लुक से जब जम्मू कश्मीर के एक मारूफ माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर उपेंद्र कोल के साथ बात की तो उन्होंने कहा, अगर हम कश्मीर को देखें, तीसरा हिस्सा जो आबादी का है 20 साल की उम्र से ज्यादा वो ओबीस है। उसके अलावा इनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, कैंसर, डायबिटीज और जो रात को खर्राटे मारने वाली बीमारी और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस सब के जो है शिकार होने का इनको खतरा होता है। इसकी वजह होती है खाना पीना अनहेल्दी, कुछ डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसका इलाज सबसे अच्छा तरीका है फल, सब्जी, सलाद और 8,000 से 10,000 कदम रोज चलें या दौड़ें या साइकिल चलाएं या कोई गेम खेलें। तो लाइफस्टाइल को सुधार के अपने को रिकॉग्नाइज करना कि हम ओबीस हैं और ओबेसिटी जो है अच्छी चीज नहीं है, ओवरवेट को कम करना है और इन बीमारियों से बचना है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर सरगर्म कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस ताल्लुक से जब हमने वादी के एक मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर हसरत हुसैन से बात की तो उन्होंने कहा, नशा समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे जंग आलूद होता है हमारा समाज। नशे को हर सूरत में रद्द करे और उस रद्द कद के साथ अपनी जिंदगी में एक वो निखार पैदा करे जिससे एक अच्छा ताबिंदा और बहुत ही ताबनाक माशरा तामीर होता है। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि नशे की इस बिद्दत को हम हर सू कमजोर बनाएं और इसको पनपने का मौका न दें, क्योंकि इससे हमारे समाज पर बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं और उन बुरे असरात को लेके फिर हमारा समाज बुरी तरह से बिगड़ जाता है। लिहाजा ये हर किसी पर जिम्मेदारी है, हर सतह पर हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए ताकि हम एक अच्छा माशरा तामीर कर सके।
یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سن سکتے ہیں. جموں کشمیر میں موسم سرما کے دوران کم برفباری کی وجہ سے آبی ذخائر میں پانی کی سطح بہت کم واقع ہوئی ہے اور اس طرح UT میں بجلی کی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے. یہ معاملہ جب ہم نے بجلی محکمہ کے پرنسپل سیکرٹری H راجیش پرساد کے ساتھ اٹھایا تو انہوں نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا. ہمارے جو جموں کشمیر کے ندیاں ہیں، جہلم ہو یا چناب ریور ہو، اس میں پانی کا استر کافی حد تک گھٹ چکا ہے، کیونکہ ہماری جو پیک میں پاور جنریشن 1200 میگا واٹ کی جو جنریشن ہوتی ہے، فی الحال ماتر 10% یعنی 120 میگا واٹ سے 150 میگا واٹ کے بیچ میں رہ گئی ہے. ہم اس شارٹیج کو میک اپ کرنے کے لیے مور پاور وی آر پروکیورنگ فرام دی سینٹرل پاور اسٹیشنز، فرام دی NTPC اینڈ آلسو فرام ادر سورسز. اس کے ساتھ ہی جو شارٹ ٹرم میزرز کے طریقے سے ہم لوگ پاور کو پاور ایکسچینج سے میک اپ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پاور کی سپلائی کی پوزیشن ہم نے نارمل مینٹین کر دی ہے بہت جموں اینڈ کشمیر ریجن میں. سری نگر شہر سمیت جموں کشمیر کے دیگر اضلاع میں آج موسم خوشگوار رہا اور دن میں اچھی خاصی دھوپ نکلی. سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے موسمی صورتحال کے تعلق سے آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے یوں جانکاری دی. 25 کل شام سے جو ایک میجر WD جو ہے وہ اپروچ کر رہا ہے، جس کے کارن بارشیں برفباری عموماً رہیں گے لگ بھگ 28 دیر رات تک. اور اس بیچ خاص کر 25-26 کے درمیان جو ہے نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے پہاڑی علاقوں کے اندر ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں. پھر 27-28 کو ساؤتھ کشمیر اور جو تیر پنچال رینج کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں. خاص کر چناب ویلی اور ساؤتھ کشمیر کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ ہیوی ٹو ویری ہیوی سنو فال کے بھی چانسز ہیں. باقی میدانی علاقوں میں بارشیں عموماً رہیں گی. خاص کر 27-28 کو لائٹ سنو کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ سنو میدانی علاقوں میں بھی چانسز ہیں. خاص کر ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے اندر جو ٹریول کر رہے ہیں ٹورسٹ ہو، ٹریولرس ہو، اسی طرح ٹرانسپورٹرس ہیں، وہ اپنا ٹریول پلان اکارڈنگلی جو ہے پلان کریں. اور اس کے بغیر جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا ایڈوائزری ہے، ایڈمنسٹریشن کا ایڈوائزری، اس کو پوری طرح پالن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر خاص کر جموں ریجن کے اندر ویٹ، مسٹرڈ اور الگ الگ جو ویجیٹیبل کراپس ہیں وہ فی الحال کسی بھی قسم کا اریگیشن یا سینچائی کا کام نہ کریں. باقی فرٹیلائزر اپلیکیشن ہو یا ادویات چھڑکنا ہو، یہ چیزیں بھی فی الحال سسپینڈ رکھ سکتے ہیں. UP کے شہر پریاگراج میں مہاکمبھ میلہ خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب میلے کے صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں. اب تک تقریباً 62 کروڑ شردالوؤں نے تریوینی سنگم میں امرت سنان میں حصہ لیا ہے. یہ میلہ 26 فروری تک جاری رہے گا. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران 3 مارچ سے شروع ہونے والے اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے سلسلے میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا. آج نیشنل کانفرنس کے سابق جنرل سیکرٹری اور سینئر لیڈر شیخ نذیر احمد کی 10ویں برسی پر انہیں خراج عقیدت ادا کیا گیا. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج سورا میں ان کے مقبرے پر گلباری کی اور فاتحہ پڑھی. اسی طرح کی تقاریب جموں میں بھی منعقد ہوئی جس میں مرحوم کو خراج عقیدت ادا کیا گیا. نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ مہاشیوراتری کے موقع پر پنڈت برادری میں بنیادی سہولیات کی دستیابی کے ساتھ ساتھ سبزیاں، ندرو، اخروٹ اور مچھلی وغیرہ وافر مقدار میں دستیاب رکھی جائیں. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی صدارت میں آج جموں میں اماموں اور خطیبوں کا کنکلیو منعقد ہوا. اس موقع پر رمضان المبارک کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. سری نگر ضلع انتظامیہ اور اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار دی آرٹس کے باہمی اشتراک سے سری نگر میں سون میراث موضوع کے تحت 25، 26 اور 27 فروری کو ایک ہیریٹیج فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے. IGP کشمیر وجے کمار بدھوری نے آج پولیس کنٹرول روم سری نگر میں UAPA کیسوں کی تحقیقات سے متعلق 3 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا. کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے آج سے جموں میں 2 روزہ پہاڑی ادبی اور کلچرل کانفرنس شروع ہوئی. افتتاحی تقریب میں کافی تعداد میں فنکاروں، شعراء اور ادیبوں نے شرکت کی. اس موقع پر وادی کے ایک معروف ادیب پرویز مانوس کی ناول قبیلہ کی رسم رونمائی انجام دی گئی. چیمپئنز ٹرافی کے گروپ سٹیج کے ایک اہم مقابلے میں آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہو رہا ہے.
मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:05 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:23 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।